जब आदिवासी ने सही जवाब दे दिया तो राजा चौंक गया, लेकिन वादा तो वादा था। मगर राजकुमारी का दिल एक सुंदर राजकुमार में था, न कि इस डरावने से दिखने वाले वनवासी में। वो फूट फूट कर रोने लगी, यहाँ तक कि महल की छत पर जाकर जान देने तक की सोच ली। लेकिन राजा ने उसे समझाया, मैं एक राजा हूँ और राजा की बात पत्थर की लकीर होती है, और तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें भी वचन निभाना होगा। राजकुमारी मजबूरी में उस वनवासी के साथ चल पड़ी। रास्ते में उन्होंने जंगल पार किया, पहाड़ चढ़े, नदी नाले लांघे और अंत में पहुंचे वनवासी की गुफा। जैसे ही राजकुमारी ने अंदर कदम रखा, उसका दिल कांप उठा। हर तरफ खून से सने जानवरों की हड्डियां पड़ी थी, और सबसे बुरा ये था कि वह वनवासी कभी उसके साथ नरमी से पेश नहीं आया। हर रात वो जबरदस्ती उसे अपने साथ रखता, और कुछ ही दिनों में राजकुमारी की हालत बहुत खराब हो गई। लेकिन फिर एक दिन उसने बाहर से कुछ आवाजें सुनी। जब वो बाहर देखने गई तो देखा सामने की चट्टान पर एक जड़ी बूटियां बटोरने वाली औरत खड़ी थी। राजकुमारी की आंखों में अचानक उम्मीद की चमक लौट आई। वह जोर से चिल्लाई और मदद मांगी। बताया कि उसे जंगल के आदिवासियों ने पकड़ रखा। उसने कहा, अगर आप मेरी इस भयानक जगह से भागने में मदद करें तो राजमहल के सोने चांदी के खजाने आपके होंगे। गहरी खाई को देखकर वह महिला बोली, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। यह सुनकर राजकुमारी का मन टूट गया और वह और भी विनती करने लगी। महिला ने दया दिखाते हुए कहा कि वह कल अपने बेटे के साथ मदद करने आएगी। अगले दिन राजकुमारी बेसब्री से तैयारी करने लगी। जब आदिवासी शिकार में व्यस्त थे, वह चुपके से खाई के किनारे गई। महिला और उसका जवान बेटा सचमुच आ गए थे। लड़के ने बिना कुछ कहे राजकुमारी को कंधे पर उठा लिया और धीरे धीरे तार के रस्सी पर दूसरी तरफ चलने लगा। तभी आदिवासी ने अजनबी की खुशबू महसूस की और तेजी से बाहर आया। उसने देखा कि उसकी पत्नी को कोई ले जा रहा है। क्रोध में वह खाई में कूद पड़ा और रस्सी पकड़कर पीछा करने लगा।